हेलो एवरीवन। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो ये सभी झारखंड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। झारखंड जेएसएससी जेपीएससी। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। अब इसका डिवीज़न देखेंगे कि विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र नाम से जाना जाता था ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ऋग्वेद में किकट प्रदेश, अथर्ववेद में वात्रेय प्रदेश, व्रात्य वायुपुराण मुरंड। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा जाता था, मुरुंड। विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। अब यहाँ हम लोग फिर से देखेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग, हम तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड। ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद उसके सिमिलर कोई चीज़ है? पुंडरीक है महाभारत में? नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड। ऋग्वेद में क्या बोला जाता है? कीकट प्रदेश। और भागवत पुराण में क्या बोला जाता है? किक्कट प्रदेश। कीकट और किक्कट, कीकट प्रदेश बोला जाता है ऋग्वेद में और किक्कट प्रदेश बोला जाता है भागवत पुराण में। दोनों सुनने में तो सेम ही लग रहा है, लेकिन इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में कीकट प्रदेश बोला जाता है और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला जाता है। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश। अब ये तीन एक जैसा है, जैसे वायु पुराण में, विष्णु पुराण में और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसको अलग कर दीजिए। वायु पुराण में मुरंड बोला जाता है, मुरंड। विष्णु पुराण में मुंड और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। अब इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि कैसे किसमें क्या है। ऋग्वेद में और भागवत पुराण में हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद में देखे थे किक्कट प्रदेश, कीकट प्रदेश, और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। ये दोनों अलग हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र। अथर्ववेद में भी अलग है, व्रात्य है। अब एक जैसा है वायु पुराण में, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण, ये समुद्रगुप्त में। तो वायु पुराण में मुरंड है, मुरंड, और समुद्रगुप्त में मुरुंड और विष्णु पुराण में मुंड। महाभारत में इसे पुंडरीक या पशुभूमि कहा जाता था, पुंडरीक या पशुभूमि। अब झारखंड किन किन विषय में, मैंने कहाँ किसके साहित्य में झारखंड कहा जाता था? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसको झारखंड कहा जाता था। तारिक ए फिरोज शाही में इसको झारखंड कहा जाता था। तारिक ए बंगला में झारखंड। सियार उल मुख्तखरीन में झारखंड। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में फिरोज शाही में, तारिक ए बगलंग में और सियार उल मुख्तखरीन में झारखंड कहा जाता था। अब आईने अकबरी में से कोकरा या कोकरा। टॉलमी द्वारा मुंडल, टॉलमी में मौ है और यहाँ मौ से ही मुंडल स्टार्ट होता है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। टॉलमी में
मुंडल। हिंगसांग द्वारा किलोनासु कालाना, किलोनासु कालाना, पता नहीं क्या नाम है, किलोनासु कालाना या कर्ण स्वर्ण। टॉलमी में मुंडल और हिंगसांग द्वारा किलोनासु कालाना या कर्ण स्वर्ण। तुजुक ए जहांगीरी खोखरा। अब आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है और तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा। अच्छा, झारखंड और भी कई जगह। कबीर के दोहे पद्मावत जायसी द्वारा रचित में भी झारखंड ही कहा गया है। अकबरनामा में झारखंड। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश। फाहियान द्वारा कुक्कुटलाड। मुगल काल में कुकरा या कोकरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार कि झारखंड एक्चुअल में से किन किन पुस्तक में मतलब साहित्य में कहा गया है। तो सबसे पहले झारखंड में 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया है। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड कहा गया है। तारिक ए बांग्ला में झारखंड कहा गया है। सियार उल मुत्खरीन में झारखंड कहा गया है। कबीर के दोहे पद्मावत जायसी द्वारा रचित में झारखंड कहा गया। अकबरनामा में भी इसे झारखंड कहा गया है और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी इसे झारखंड कहा गया है। 1 2 3 7 ऐसे दस्तावेज है जिसमें से झारखंड कहा गया है। आप इसको एक कॉपी में लिखे 1 2 3 4 5 6 7 करें और जो जो दस्तावेजों का नाम लिखा गया उसे लिख ले। तेरहवीं सदी, फिरोज शाही, बांग्ला, तारीख बांग्ला, सियार मुत्करीन, अकबरनामा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, कबीर सिंह के दो कबीर सिंह वाला कबीर सिंह याद आ गया हमको। कबीर के दोहे में झारखंड कहा गया है। इसके अलावा ये वाला हो गया। इसके बाद आईने अकबरी में कोकरा। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा। हिंसांग द्वारा तो कंसुवन याद रह जाएगा। किलोनासु कालाना ये भी हिंसांग द्वारा, तब कंसुवन आप याद रख लीजिएगा हिंसांग द्वारा। हिंसांग और फाहियान बोला था कुक्कट लाड और हिंसांग बोला था कंसुवन। मुगल काल में फिर एक जैसा है सब, तो मुगल काल में खुखरा है या कुकरा है और तुजुक के जहांगीरी में खोखरा है और आईने अकबरी में कोकरा है। इसको एक जगह लिख करके आप देख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में से छोटा नागपुर कहा गया है। ये हो गया, इसको देख के रिवीजन करके लिख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है और ऐतरेय ब्राह्मण में हम लोग क्या बोलते थे? पुंड या पुंड्र। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में गुप्त शासक एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। गुप्त शासन किए थे सबसे ज़्यादा और गौड़ शासक शशांक ने सबसे ज़्यादा झारखंड में प्राचीन काल में शासन किया था। प्राचीन काल के समय सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? तो गुप्त शासक और शशांक। मध्यकाल में
झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित। अच्छा, क्षेत्रीय राजवंश जो है जैसे और नागवंश और भी जो सिंह वंश जो भी शासन है, क्षेत्रीय राजवंश जो है वो मध्यकाल में उभर कर आए, स्थापित नहीं हुए, मतलब उभर कर आए। हिनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लो CU की नामक पुस्तक की चर्चा तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको शब्द अर्थात पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया। हिनसांग, सबसे पहले तो हिनसांग क्या बोलता था? स्वर्ण, ये याद रखना है, और फाहयान कुकटलाड। और हिनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? मतलब की चिंग काई लो, ये ऐसे ही अजीब सा भाषा बोलता था, की चिंग काई लो। और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको। राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो बोलते थे और पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने को। इधर देखिए, इधर इम्पॉर्टेंट है। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण का आधार 1832 ईस्वी में दामिने को की स्थापना हुई। अच्छा, कैप्टन टेनर उनके सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामिने को जो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र था, उस क्षेत्र को कहा जाता था, में सर्वेक्षण हुआ। मतलब कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामिने को की स्थापना हुई। इसका सीमांकन का कार्य 1824 में प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल या जंगल तरी नाम से संबोधित किया गया। संथाल परगना क्षेत्र, ये दुमका, पाकुड़, ये सारा क्षेत्र, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड। ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में इसको कांकजोल या जंगल तरी के नाम से जाना जाने लगा। मध्यकाल में रांची को कोकरह नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर या बाद में छोटा नागपुर, चुटिया नागपुर से ही छोटा नागपुर हो गया। इसको याद रखिएगा, मध्यकाल में रांची को कोकरह के नाम से जाना जाता था। 1834 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। वर्तमान में जो धनबाद है उसको पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। टॉलमी ने खरसावा के लिए करतनिया शब्द का प्रयोग किया। मेगस्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गब्रो गोई के नाम से संबोधित किया। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। सबसे पहले कौन आए? असुर। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति असुर रांची, लोहरदगा और गुमला, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश की। कैमूर की पहाड़ी सटा हुआ है ना झारखंड से। बिहार का जो दक्षिणी भाग है, बिहार का दक्षिणी भाग, उधर ही कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और वो वहीं से बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया छोटा नागपुर में प्रवेश किए। कोरवा। मुंडा उराव मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया। उराव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। उराव जनजाति
राजमहल, राजमहल इधर संथाल परगना तरफ, और पलामू ये पलामू एरिया नामक 2 शाखाओं में बसे थे। चेरो खरवार संथाल 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवारों तथा संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में विस्तार हुआ। ये सब इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन इसमें जो भी हाईलाइटेड है ये सारा हाईलाइटेड एरिया देख लीजिएगा, क्योंकि पीटी में वो सब पूछा जाएगा। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम पश्चिम बंगाल तक पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। महाभारत काल में झारखंड वृहद वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया। कर्ण सुवर्ण कौन बोले थे? हेनसांग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे ये वाला सेक्शन तो इम्पोर्टेंट है। ये वाला कालक्रम तो आपको याद करना होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, पुंड्र, अथर्ववेद को वात्रेय, ऋग्वेद को किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण को, ये क्या हो गया, भागवत पुराण को किक्कट प्रदेश, वायु पुराण मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, और विष्णु पुराण को मुंड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। हेनसेंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंगकाई और पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामी नेको का प्रयोग किया। कैप्टन टेलर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामी नेको की स्थापना हुई और इसके सीमांकन का कार्य 1824 से प्रारंभ हुआ। ये संथाल परगना को, ये इम्पॉर्टेंट है, संथाल परगना को क्षेत्र को डरीखंड कहा जाता था प्राचीन काल में, और बाद में इसको कागजोल या जंगलतरी कहा जाने लगा।
रांची को कोकरा कहा जाता था। ये असुर झारखंड के प्राचीनतम जनजाति है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्ण खंड भी कहा जाता है। और झारखंड के छोटा नागपुर को क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा एक बार। ये चैप्टर भी लगभग हो गया। और इसको याद करने का तरीका है कि इसको बार बार लिखना होगा, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट लिखना होगा। आपको पूरा डेटा नहीं लिखना है। जैसे आप लिखे संथाल परगना क्षेत्र प्राचीन काल संथाल परगना नरीखंड, तो की पॉइंट लिखते जाइए उसको एक कॉपी में इसके साथ साथ, तो ये याद होता जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार करके तो ये ऐसे ही याद होता है। आज हम भी यही करेंगे। आप सबको धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।